फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म एलआर अकेडमी में यानी लॉ के सावल अकेडमी में। जैसा कि हम क्लास 10th की जो मैथ्स चल रही है सीरीज चल रही है, उसमें हम क्लास 10th की मैथ्स में एक्सरसाइज 4.3 तक हम आ चुके 4.3 तक को हम कर चुके हैं। उसमें हमने एक वीडियो में हमने आपके जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थे, सभी वर्ड प्रॉब्लम थे, उन सभी को मैंने कंप्लीट करा दिया है। लगभग वो 1 घंटे का वीडियो है। अगर आपने कोई भी स्टूडेंट ने अगर वो वीडियो नहीं देखा हो तो पहले प्लीज उसको वीडियो को जाकर देख लें। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 में है आपका कुछ ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है उसमें। उससे रिलेटेड जो फॉर्मूले थे, एक्सरसाइज 4 से रिलेटेड चैप्टर 4 से रिलेटेड जो फॉर्मूले थे मैंने आपको बता दिए थे। फॉर्मूला नंबर 1 था आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो आपको एक मेथड सिखाना था। उसमें मैंने आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को लगभग कोई 15 या 20 मिनट का एक वीडियो बनाया हुआ है। उसमें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे यूज करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला होता है, सीधाचार वाला जो फॉर्मूला होता है, मैंने उसको एक्सप्लेन किया था। उसके बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है डिस्क्रिमिनेंट। क्या? डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त कर, विविक्त कर के मेरे बारे में मैंने आपको बताया था। विविक्त कर क्या होता है, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। किससे? डी से। और डी का ये फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर। अभी मैं एक बार और बता देता हूँ आप सभी को, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपको ये तो पता होगा कि b की वैल्यू यहाँ पर क्या आती है, a की वैल्यू क्या आती है, c की वैल्यू क्या आती है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac में ये कुछ कंसेप्ट होते हैं, यानी कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें हम फॉर्मूले को उसके क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें हम उसके आंसर्स को देते हैं। जैसे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये होते हैं रियल रूल, रियल रूट्स होते हैं इसके। कैसे होते हैं? रियल रूट्स। इसमें कि ये वास्तविक मूल होते हैं। क्या होते हैं? वास्तविक। क्या होते हैं? वास्तविक। अगर मैं कहूं कि लेस देन 0 आता है, लेस देन 0 का मतलब क्या होता है कि लेस देन 0 का मतलब होता है ये होते हैं काल्पनिक, यानी कि इमेजिनरी। क्या होते हैं? इमेजिनरी। ठीक है। अब इसके बाद एक और आता है कंडीशन, एक और आती है इक्वल टू 0 वाली। अब देखिए इक्वल टू 0 वाले में क्या होता है कि इक्वल टू 0 हो जाता है, तब हम कहते हैं कि मूल बराबर है, क्योंकि बराबर का साइन आ गया तो हम कह सकते हैं मूल बराबर। इसका मतलब होता है इक्वल रूट्स। ठीक है। अब देखिए इसको अगर सिंपल वे में याद करना हो आपको, तो देखिए अगर 0 से बड़ी वैल्यूज यानी प्लस की जितनी भी वैल्यूज आती हैं आपकी, वो आपके रियल रूट्स होंगे, यानी वास्तविक मूल होंगे। अगर आपके वैल्यू जो है सॉल्व करने के बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव साइंस में आती है, नेगेटिव -1 -2 -1/2 ओवरऑल जितना भी, तो वो हो जाएगा आपका काल्पनिक। अगर वैल्यू 0 के बराबर आती है तो मूल बराबर हो जाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के रिगार्डिंग। ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन इसके थ्रू आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। देखिए तो प्लीज इसको ठीक से समझिएगा, क्वेश्चंस को ठीक से एनालाइज कीजिएगा। अगर आपको कोई भी समस्या आती तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, अगर कोई भी समस्या अगर आपको आती, देखिए ये वाली किताब चल रही है आपकी एनसीईआरटी जो बुक्स है, इसमें से मैंने एक क्वेश्चन को चैप्टर वाइज और फॉर्मूले वाइज जितने भी आपके जो फॉर्मूले हैं उन्हीं सभी को एक्सप्लेन किया हुआ है। अब जैसे ही चैप्टर 4 कंप्लीट होता है तो आपके लिए मैराथन क्लास की भी एक मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आपको 2-3 घंटे का क्लास मिलेगा। उसमें कंप्लीट चैप्टर के लिए मैं आपको कराऊंगा। ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपका पहला, इस चैप्टर से, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आपके एग्जाम पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। देखिए क्वेश्चन है निम्न द्विघात समीकरणों को, और देखिए मैंने आपको कई बार कह चुका हूं कि जब कभी भी आप वीडियो देखने बैठो, पढ़ने बैठो, तो आप अपना बुक, कॉपी और एक पेन लेकर बैठो, जिससे आप जो एक पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको नोट करते चलें और क्वेश्चन को लिखते चलें। ठीक है। देखिए निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की
प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी प्रकृति का मतलब है ये नेचर ही तो है, कि वास्तविक नेचर है इसका, कि काल्पनिक नेचर है इसका, कि मूल बराबर है। तो ये सब इसके बारे में पूछ रहा है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब अस्तित्व कौन कौन से केस में होता है? अस्तित्व होता है इस केस में, अस्तित्व और अस्तित्व होता है इस केस में, ठीक है। ये दो केस हैं जिसमें अस्तित्व होता है, एक तो इसमें होता है और एक इसमें होता है। काल्पनिक वाले में अस्तित्व नहीं होता, उसको हम कहते हैं अस्तित्वहीन, ठीक है। तो देखिए हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए अपना क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 5 प्लस के 5 इक्वल टू 0 का क्वेश्चन है ये, और इसमें कह रहा है कि इसकी प्रकृति को बताइए। यानी कि हम अगर प्रकृति के बारे में जानते हैं कि पहले इसकी प्रकृति कैसी है। अगर ये अस्तित्व में होता है इसका मतलब या तो ये रियल रूट आए या फिर ये इक्वल रूट आए, यानी मूल बराबर आए या वास्तविक आए। अगर ऐसे केस में अगर कुछ आता है तो हम इसको सॉल्व करके इसके आंसर्स भी बताने होंगे हमको कि क्या क्या रूट्स हैं। अगर ये काल्पनिक आता है तो हम इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे अस्तित्वहीन, अस्तित्वहीन लिखेंगे। तो चेक कीजिए, देखिए अब देखिए ये जो है कंपैरिजन कराना होता है पहले ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसका कंपैरिजन कराते हैं। देखिए a की वैल्यू ये सामने वाली होती है, b की वैल्यू ये वाली होती है जो इसके नीचे लिखी हुई है, और साइन सहित लेते हैं। जैसा साइन ऊपर होगा उसी साइन को ले लेंगे, और c की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी। इट्स मीन a की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, v की वैल्यू आपकी -3 हो जाएगी और c की वैल्यू आपकी 5 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में हमको d की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना होगा कि ये रूट से माइनस में या प्लस में या बराबर आएंगे, क्या होगा। तो देखिए b स्क्वायर d इक्वल टू फॉर्मूला लगाऊंगा मैं b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -3, तो -3 का मैं लिखूंगा यहाँ होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू c की वैल्यू कितनी है 5। 3 3 जा 3 का होल स्क्वायर करूंगा तो 9 आएगा, 4 2 जा 8 8 5 जा 40। अब ये कितना हो जाएगा माइनस के 31। अब ये वैल्यू आई है माइनस में, माइनस का मतलब क्या होता है, ये वैल्यू 0 से छोटी है। ये वैल्यू कैसी है, 0 से छोटी है। यानी मैं कह सकता हूं कि लेस देन कैसा आया है, ये 0। अगर लेस देन 0 आता है तो क्या होता है, ये काल्पनिक। क्या होता है, काल्पनिक। तो इसके मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। तो ये पूछ रहा था अस्तित्व में है या नहीं है, तो क्या होगा, क्या होगा, अस्तित्वहीन। क्या होगा, अस्तित्वहीन, अस्तित्वहीन। और आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो काल्पनिक। क्या लिख सकते हो, काल्पनिक मूल होंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। और डाउट क्लियर करने के लिए अगर कोई डाउट आता है तो डाउट क्लियर करने के लिए मैंने आपको एक वे बताया हुआ है। वो क्या है कि आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में जाना है, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप जो भी आपको सूटेबल हो उसको आप उसको ज्वाइन कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन से रिगार्डिंग तो आप उसका फोटो क्लिक करके उस पर सेंड कर दीजिए। मैं आपको पर्सनली वहां पर गाइड करूंगा, आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, ठीक है। सो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको अगला क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसका साथ में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन इसमें 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क में दूंगा मैं, ठीक है, करने के लिए। क्वेश्चन है 3x स्क्वायर 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि ये अस्तित्व में है या नहीं है। देखिए अब मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ इसको। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b की वैल्यू -4 रूट 3, c की वैल्यू 4। देखिए एक बच्चों को एक डाउट और रहता है कि अगर कोई भी केस एनी कंडीशन अगर इस जगह पर kx होता, 4 रूट 3 के साथ k और लग जाता, तो बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ 4 रूट 3 को ही b की वैल्यू मान लेते हैं, k को नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, जो वो वेरिएबल देता है, k देता है,
एग्जाम्पल कुछ भी दे देता है, पी क्यू आर एस जो कुछ भी देता है, तो बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, सिर्फ इतने को ही बी मान लेते हैं। आपको क्या करना है, बी एस ये मानना गलत होता है। बी क्या होता है, एक्स वाले एक्स को छोड़कर, एक्स जो वेरिएबल दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको छोड़कर जितना भी है आपके पास, चाहे आपका ए आए उस जगह पर, के आए, पी आए, एम आए, और कंप्लीट आपका बी हो जाता है। क्या हो जाता है, कंप्लीट बी हो जाता है। देखिए अब b इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए b की वैल्यू है -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर क्या आएगा आपका 2 और c की जगह पर आ जाएगा आपका 4। अब देखिए इसका स्क्वायर कीजिए, मैं इधर बताता हूं आपको, इधर देखिए 4√3 इंटू 4√3, 4 चक 16 और √3 कंबाइंड होकर क्या बना देते हैं, सिर्फ 3। तो 4 16 थी 48, तो ये हो जाएगा आपका 48 माइनस 4 दूनी 8, 8 चक 32। ओवरऑल इसमें से कम करने के बाद, घटाने के बाद वैल्यू किसकी आएगी, प्लस की या माइनस की, प्लस की आएगी, प्लस के 16। और ये क्या है, प्लस के 16 है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 है। क्या है ये, ग्रेटर देन 0 है। तो जब ये ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या होगा, इससे बड़ा होगा। क्या, ये वाला केस बनेगा वास्तविक मूल। तो इस वाले क्वेश्चन की क्या होगा, वास्तविक मूल होंगे। इसका मतलब ये क्या होगा, अस्तित्व में होगा। क्या होगा, ये अस्तित्व में होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि अगर ये अस्तित्व में है, अगर ये कोई क्वेश्चन इसमें से अगर अस्तित्व में होता है तो आपको उसके मूल ज्ञात करने होंगे। तो अब मूल ज्ञात करने के लिए आप 3 विधियां मैंने बता चुका हूं। एक तो आपको फैक्टर मेथड बताया था मैंने आपको, दूसरा वाला बताया था मैंने आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यानी पूर्ण वर्ग विधि, तीसरी बताई थी मैंने आपको श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य, तीनों में से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक अस्तित्व में है, तो आपको यहाँ पर अस्तित्व में कंप्लीट लिख देना है। क्वेश्चन में कह सकता है कि वास्तविक है या कुछ भी है, तो उसको आप जैसा भी क्वेश्चन में पूछे आप उसको यहाँ पर पुट कर दोगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए आप इसका गुणनखंड कर लेना। अब गुणनखंड तो आपको बहुत अच्छी तरीके से करने आते हैं, फैक्टर करना बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, 3 विधियां सीख चुके हैं आप, तो आपको स्वयं करना चाहिए। अगर नहीं होता है तो मुझे कमेंट जरूर करें कि सर हमको ये क्वेश्चन नहीं हुआ था, तो हम इसको क्वेश्चन को आपको प्रोवाइड करेंगे। मैं अभी इसको नहीं मिटाता हूँ, इसको आपको समझने के लिए और अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए मैं इसको नहीं मिटा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ऐसे कंडीशंस आएंगे जिसके लिए हमको इनकी जरूरत पड़ेगी, तो इसको साइड में लिख दे देता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हों। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में k का मान ज्ञात कीजिए, p का मान ज्ञात कीजिए, ओवरऑल जो कोई भी अगर कोई वेरिएबल देता है जिसमें आपको वैल्यू ज्ञात करने के लिए कहता है, उसमें क्या करते हैं। देखिए पहले मैं इक्वेशन को लिखता हूं आपके लिए। अब देखिए ये जो होता है एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी, देखिए क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 4 से और डिस्क्रिमिनेंट जो है आपका विविधकर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी तो आपकी है ही है, क्योंकि वहां से तो क्वेश्चन एक आना ही आना है, ये तो कंफर्म है, ये कंफर्म है। कई साल के आप पेपर उठा लीजिए पीछे के, 2020 का उठा लीजिए, 2021 तो कभी हुआ ही नहीं पेपर, 2020 का उठा लीजिए, 2019 के उठा लीजिए, 2018 का उठा लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा ये क्वेश्चन। पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी किस चीज की होती है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस चीज की होती है कि इसमें जो k है कि k की वैल्यू ज्ञात कीजिए, p की वैल्यू ज्ञात कीजिए और एनीथिंग जो कोई भी वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन उसके पेपर में वो एग्जामिनर देता ही देता है।
ज्यादातर प्रोबेबिलिटी होती है कि इस क्वेश्चन को देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन होगा, इससे रिगार्डिंग, इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन जो बनते हैं जिनमें वैल्यू ज्ञात करनी होती है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में आते हैं। सो प्लीज ध्यान से देखिएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में करने के लिए हमको क्या करना होता है, जैसे कि के की वैल्यू ज्ञात कीजिए, यहाँ पर दे देता कोई भी वेरिएबल, यहाँ पर कोई के ना लिखकर यहाँ पर कोई 4 लिख देता और यहाँ सी लिख देता, तो सी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो ऐसे वैल्यूज को दे देता है जिसमें आपको क्वेश्चन में पूछ लेता है कि इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमको क्या करना होता है, पहले वही करेंगे। ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है के, और सी की वैल्यू क्या है 3। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस आपको इसका लॉजिक समझना है। लॉजिक कहता है कि पहले आप उसको देखिए जो कंडीशन दी हुई है, क्या है, मूल बराबर है। क्या कह रहा है, मूल बराबर हो। तो मूल बराबर के लिए क्या होता है, डी बराबर 0। क्या होता है, डी बराबर 0। देखिए ये लिख रहा हूं, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में क्वेश्चंस के जो मैंने स्क्वायरिंग मेथड आपको कम वो समझाया था, श्री धराचार्य विधि, आप उस वीडियो को जाकर देखिए। आपको वहां से इन चीजों के बारे में आपको एकदम एक ही बार में साफ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये सभी चीजें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है सो इनसे रिलेटेड, डी बराबर 0 है, मूल बराबर। तो ये क्वेश्चन में कह रहा था कि मूल बराबर है, तो हम क्या करेंगे, डी बराबर 0 वाला कंसेप्ट लगा देंगे। मूल बराबर है, डी बराबर 0 है क्योंकि मूल बराबर कह रहा था वो। अब डी की वैल्यू क्या थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर ये कहता कि वैसे ज्यादातर केसेस में अगर आपको कोई भी वैल्यू ज्ञात करने के लिए कहेगा, ज्यादातर केसेस में बता रहा हूं मैं आपको, 98 या 99% केस में अगर आपको कोई भी वैल्यू ज्ञात करने के लिए कहता है तो जरूर ये क्वेश्चन में यही जरूर कहेगा कि मूल बराबर है। ये नहीं कहेगा कि मूल वास्तविक है, काल्पनिक है। अगर वैल्यू निकालवाने के लिए कह रहा है तो आपसे यही कहेगा कि मूल बराबर है। तो मूल बराबर है, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी के स्क्वायर 4, ए की जगह पर आएगा आपका 2 और सी की जगह पर आएगा आपका 3। के स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, सॉरी 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। एक मिनट बता दो सही। तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 3 24। तो ये इधर ले जाऊंगा तो बराबर में 24 आ जाएगा, और इस स्क्वायर को हटाऊंगा तो क्या लग जाएगा इसके ऊपर, रूट। क्या लग जाएगा, रूट। अब स्क्वायर से इधर को इधर ट्रांसफर करते हैं तो रूट बन जाता है। और के को अगर मैं बाहर निकालता हूँ स्क्वायर से, स्क्वायर रूट से, तो क्या निकल कर आएगा, 2 रूट 6, 2 रूट 6। तो k की वैल्यू क्या निकल कर आई, 2 रूट 6। तो ये k की वैल्यू पूछ रहा था, k की वैल्यू आपकी निकल कर आ गई। तो आपको यही कंसेप्ट लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यही कंसेप्ट को लगाकर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और आपके क्वेश्चन का 100% आंसर सही आएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी का सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। एक उसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कह रहा है। मैं चाहता तो आपके लिए इसको आपको इसको डुएट करने के लिए कह सकता था, होमवर्क में थोड़ा सा ये अलग है, मुझे ऐसा लगता है शायद आप पर नहीं होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसको। ठीक है, पर अगर कोई बच्चा है जो इसको कर सकता है तो प्लीज बोर्ड की तरफ ना देखे वो, और स्वयं करने की कोशिश करे, एंड में आंसर को मिला ले कि सही है या गलत है। ठीक है, अब देखिए टी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए पहले तो ये जो है एक परफेक्ट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेट होती है उसमें ये दिया हुआ नहीं है, तो पहले उसको इसमें सेट करते हैं। k का मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये आपका हो गया पर कंप्लीट पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्म बन गई कंप्लीट। देखिए ये क्या हो गया आपका, a बराबर k, b बराबर माइनस के 2k और c बराबर 6। क्या कह रहा था, मूल बराबर है, तो d इक्वल टू 0 लगा देंगे। d की जगह पर आप आएगा आपका b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, b की जगह पर माइनस 2k
का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर है आपका k, c की जगह पर है आपका 6 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका 4k स्क्वायर माइनस 6 24 k इक्वल टू 0। अब आप देखिए इसमें क्या करना होगा, अब आपको इसमें से आप 4k कॉमन ले सकते हो, यहाँ बचेगा आपका k माइनस 4 24 बराबर में 0। अब एक जो 0 है ये 4k, ये कहाँ जाएगा, इसके 0 के नीचे डिवाइड लगेगा, इसका जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो k बराबर क्या हो जाएगा 6। तो k की वैल्यू क्या निकल कर आई आपके लिए 6, k की वैल्यू क्या निकल कर आई 6। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, जैसे कि k और b और d जितनी भी की वैल्यू पूछता है तो आपको मूल बराबर वाला कंसेप्ट दिया होगा, आपको उसको सॉल्व करके उसके आंसर्स को निकालना है। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर है अब आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। अब अपनी किताब में देखिए, मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ पहले, फिर उसको आपको समझाऊंगा क्वेश्चन टाइप कैसे आएगा। हो सकता है आपके पेपर से पेपर में कुछ हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा हुआ है कि अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। अब संभव है का मतलब है कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स लगाने हैं जो मैंने पहले बताए थे, b स्क्वायर माइनस 4ac के। अगर लेस देन 0 आता है तो ये माइनस में जाएगा, वैल्यू माइनस में जाएगा, तो ऐसा डिस्क्रिमिनेंट माइनस में जाएगा, तो ऐसा बनाना संभव नहीं है। देखिए संभव है या नहीं है, कौन सा केस होगा, अस्तित्व, अगर अस्तित्वहीन है तो संभव नहीं है, अगर अस्तित्व में है तो संभव है। अब अस्तित्वहीन कौन से केस में होता है, सिर्फ एक केस में होता है जिसमें वैल्यू माइनस में जाती है, लेस देन 0 होता है जो, ठीक है। देखिए क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मैं मान लेता हूं आम की बगिया है जिसकी जो लंबाई है चौड़ाई से दोगुनी है, तो मान लीजिए चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x। अब क्षेत्रफल दिया हुआ है क्वेश्चन में 800 मीटर स्क्वायर, तो इसके अकॉर्डिंग अगर क्षेत्रफल निकालोगे आप तो क्या निकल कर आएगा, 2x इंटू x कितना हो जाएगा, 2x इंटू x इक्वल टू 800, क्योंकि लंबाई बड़ा चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, ये कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 400, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 20। अब x की वैल्यू 20 आ गई तो यानी चौड़ाई आ गई आपकी 20, तो इतनी हो जाएगी लंबाई 40। तो लंबाई और चौड़ाई 40 हो सकती है, वैल्यू नेगेटिव में आई नहीं, प्लस में आई है, अच्छी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या ऐसी बगिया बनाना संभव है, संभव है। क्या लिखोगे आप आंसर में, संभव है। कुछ नहीं था, आपको सॉल्व करना था, अगर वैल्यू माइनस में आ जाती तो इसका मतलब है संभव नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, मैं इसको साफ कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आप अपनी किताब पर देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं। क्वेश्चन कह रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्र हैं जिनकी आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का जो गुणनफल था वो 48 है और अब जो है उनकी आयु का योग 20 वर्ष है, ठीक है। देखिए तो दो मित्र हैं, अब क्या ऐसी स्थिति बन सकती है कि नहीं, पहले ये चेक करनी होगी, क्योंकि पहले पूरा जो दिया हुआ है उस कंसेप्ट को बनाना होगा। अगर कुछ नेगेटिव वगैरह कुछ ऐसा आता है जो कब संभव नहीं होता है तो हम उसको कह देंगे ये संभव नहीं है। देखिए माना दो मित्र, पहला मित्र फर्स्ट मित्र की आयु जो है
वर्तमान आयु लिख देता हूं मैं, वर्तमान आयु x वर्ष, और दूसरे मित्र की वर्तमान आयु y वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि उनकी आयु का योग जो है दिया हुआ है 20 वर्ष, तो इनकी आयु का योग 20 साल, कंडीशन नंबर 1। और सेकंड कंडीशन में कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, यानी 4 वर्ष पहले। तो पहले हम 4 वर्ष पहले चलते हैं। 4 वर्ष पहले जो पहला मित्र है, पहला मित्र जो है उसकी, जो पहला मित्र यानी मैं 1 लिख दे रहा हूं, फर्स्ट जो मित्र है उसकी आयु कितनी हो जाएगी x - 4, क्योंकि 4 वर्ष पहले जाना पड़ रहा है हमको। और दूसरा मित्र जो है उसकी आयु कितनी हो जाएगी y - 4। अब इनका गुणनफल दिया हुआ है x - 4 इंटू y - 4 इक्वल टू 48। अब आप इन दोनों को सॉल्व कीजिए और देखिए क्या ये ऐसी स्थिति बन सकती है या नहीं बन सकती है। देखिए मैं क्या करता हूं, इधर से एक वैल्यू निकाल लेता हूं, x की निकाल लेता हूं इधर से। इधर देखिए यहां से वैल्यू निकल कर आएगी x की, सॉरी y की निकाल लेता हूं, y की निकल कर आएगी यहां से 20 - x। कोई किसी की भी निकाल लीजिए, मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन x में रहे y में ना रहे, बस इसलिए कर रहा हूं। आप चाहो तो यहां से x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो देखिए यहां से जब मैंने y की वैल्यू निकाली तो 20 इधर चला जाएगा, 20 - x हो जाएगा। अब इधर मैं y की वैल्यू रख दूं क्वेश्चन के अंदर, यहां पर 20 - x - 4 इक्वल टू 48। अब 20 और में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 16 - x इंटू में 48। अब इसको करिए सॉल्व, मल्टीप्लाई कीजिए 16x और ये क्या हो जाएगा x² माइनस 16 की 48, 64 और प्लस के 4x इक्वल टू 48। ठीक है, इधर देखिए ये हो जाएगा माइनस का x² और ये हो जाएगा आपका 16 और 4 हो जाएगा 20x, और 48 को अगर मैं इधर लेकर आता हूं तो 16 और 64 और 48 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 112। इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, x² माइनस 20x और प्लस के 112 इक्वल टू 0। अब देखिए हमको इसको चेक कर लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आ गई है। पूरे कंप्लीट को सॉल्यूशन करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आ गई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आ गई। अब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए d। अगर डिस्क्रिमिनेंट अस्तित्व में आया तो इसका मतलब है कि ये अस्तित्व में है, ऐसी कंडीशन बनना संभव है तो हम इसके x की और y की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। अगर जो अस्तित्वहीन आया तो हम इसके x और y की वैल्यू को नहीं निकाल सकते। देखिए ये हो जाएगा a की वैल्यू 1, b की वैल्यू हो जाएगी -20 और c की वैल्यू हो जाएगी 112। देखिए ये हो जाएगा आपका b² माइनस के 4ac, d की जगह पर क्या आएगा 20 का स्क्वायर 4a 112। ये हो जाएगा आपका 400 और 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। तो 400 में से 448 घटाना है, 400 में से 448 घटाना है, यानी माइनस के 48 आएगा। और जब ये वैल्यू माइनस की आई है इसका मतलब है क्या है, ये नेगेटिव है, काल्पनिक है। और काल्पनिक है तो ये क्या हो जाएगा अस्तित्वहीन। इसका मतलब ऐसी कंडीशन को बनाना क्या है असंभव, ऐसी कंडीशन को बनाना असंभव है, यानी क्वेश्चन रॉन्ग दिया हुआ है, ये कंडीशन नहीं बन सकती। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक बार और आपको क्लियर कर देता हूं क्वेश्चन को देख लीजिए आप। देखिए
क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ। एक मित्र, दो मित्र थे जिनकी आयु का योग दिया हुआ था 20 वर्ष। तो मैंने पहला मित्र मान लिया, उसकी आयु x वर्ष है, दूसरा मित्र मान चुका हूँ मैं, उसकी आयु y वर्ष है। अब देखिए दोनों की आयु का योग था 20 वर्ष, तो मैंने इसमें से y की वैल्यू निकाल ली 20 माइनस x। 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले हम पीछे रिवर्स चलना होगा हमको 4 वर्ष। तो पहला जो मित्र है उसकी आयु है x माइनस 4 और दूसरा जो मित्र है उसकी आयु हो जाएगी y माइनस 4। अब इन दोनों का जो आयु का जो 4 वर्ष पहले जो आयु थी उनका मल्टीप्लिकेशन करने पर 48 आ रहा था, तो मैंने इनका गुणा कर दिया। y की वैल्यू जो निकाली थी मैंने उसको यहाँ पर रख दिया 20 माइनस x। 20 में से 4 को घटाऊंगा तो 16 माइनस x। इनका मल्टीप्लाई किया और ये कंडीशन यहाँ पर आकर सॉल्व हो जाती है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेट में। अब मुझको ये चेक करके बताना था क्या ये स्थिति संभव है। तो मैं a, b और c की वैल्यूज को 4b² माइनस 4b² माइनस 4ac में रखूंगा और चेक करूंगा। अगर माइनस में वैल्यू नहीं आती है यानी काल्पनिक नहीं आती है तो इसका मतलब ये अस्तित्व में होगी, और ये काल्पनिक आ रही है इसका मतलब ये अस्तित्व में नहीं है। तो ऐसी स्थिति बनाना असंभव है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। उसके बाद जो है आपकी ये एक्सरसाइज हो जाएगी खत्म। कंप्लीट वीडियो बना देता हूं मैं इसके अंदर। क्वेश्चन है क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है या नहीं है। 80 मीटर क्षेत्र परिमाप दिया हुआ है, यानी कि एक पार्क है। इधर देखिए एक पार्क है जिसका परिमाप दिया हुआ है 80 मीटर और क्षेत्रफल दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे बताइए कि ऐसी स्थिति बनाना संभव है कि जिसका परिमाप 80 हो और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर हो। देखिए मैं मान लेता हूं कि इसकी लंबाई थी x, सॉरी चौड़ाई थी x और लंबाई थी y, तो ये भी x हो जाएगी और ये भी y हो जाएगी। तो परिमाप का कंडीशन क्या बनकर आएगी 2x + 2y = 80, क्योंकि यही तो है जिसका परिमाप 80 है। अब परिमाप का मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं को जोड़ लीजिए। इसमें से मैं 2 कॉमन लेता हूं तो x + y बराबर आएगा 40, समीकरण बन जाएगा 1। अब इधर देखिए क्षेत्रफल क्या होता है x गुणा y = 400 लिया हुआ है। x की वैल्यू अगर मैं y की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालता हूं तो क्या निकलेगी 40 - x। y की वैल्यू क्या बनेगी 40 - x। तो y की वैल्यू मैं इधर रख देता हूं मैं 40 - x = आएगा आपका 400। ये क्या हो जाएगा 40x - x² = 400। क्या हो जाएगा, इधर ट्रांसफर करूंगा इसको तो ये हो जाएगा x² - 40x + 400 = 0। अब इसको चेक कीजिए b² - 4ac को लगाकर, तो b² - 4ac, b की वैल्यू आएगी आपकी 40, 4a की वैल्यू आपकी 1 और c की वैल्यू आपकी आएगी 400 = 0। 40 का वर्ग क्या होता है 1600, 4 × 16 1600 और 4 × 16 1600। 1600 तो 1600 कैंसिल यानी 0 के इक्वल टू आ जाएगा। और जब ये 0 आएगा तो इसका मतलब क्या है, ये मूल बराबर है यानी कि अस्तित्व में होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वैल्यू कंडीशन बनी हुई है ये अस्तित्व में है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमको लंबाई और चौड़ाई निकलकर अपना आप ही आ जाएगी। देखिए मैं इधर सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको, चाहो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 20 × 20 400 हो जाएगा, 20x - 20x + 400, ये हो जाएगा x - 20, ये हो जाएगा x - 20, तो ये हो जाएगा x - 20 बराबर 0, ये हो जाएगा x - 20 बराबर 0। इसका मतलब x बराबर आ जाएगा आपका 20। यदि x बराबर 20 आया है तो x की कंडीशन को यहाँ रख दीजिए, तो y - 40 - 20 यानी y बराबर भी आपका क्या आएगा 20 ही आएगा।
तो लंबाई 20 चौड़ाई 20। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। सो आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए मैं आपसे सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट आता है क्वेश्चन से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर हमको यहाँ पर डाउट आ रहा है, तो मैं आपके लिए एक सेपरेट उस डाउट को क्लियर करने के लिए एक वीडियो बना दूंगा। यानी जो अगली जो वीडियो होगी वो आपके सभी डाउट्स के लिए होगी। देखिए जो कोई भी बच्चों का डाउट आता है मैं उसको अपने पास रख लेता हूँ और लगभग 5 या 6 वीडियो, 5 या 6 या 10 क्वेश्चन हो जाएंगे तो उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो डाउट की क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आप देखिए आपको एक यहाँ पर सीरीज की तरह एक सीरीज पढ़ाई जा रही है। जैसे आप स्कूल्स में पढ़ते हो ना, अपने कॉलेज स्कूल में पढ़ते हो, तो उसमें क्या होता है स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाया जाता है। 4.3 4.4 ऐसे कंटिन्यूअसली एक आपकी डेली लेक्चर्स क्लास होती है। ठीक है, देखिए आपको यह कोशिश की जा रही है आपके लिए कि आपको डेली क्लासेस दी जाए। जैसे आप स्कूल में पढ़ने जाते हो वहां पर आपको डेली क्लासेस दी जाती हैं, उसी प्रकार आपको यहाँ पर भी डेली क्लासेस दी जाए जिसमें आपको बेटर कंटेंट और बेटर एक्सप्लेनेशन के साथ दिया जाए। आपको अगर कोई डाउट होता है तो डाउट के लिए हमने एक अलग से प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जिसमें आपके डाउट क्लियर करने के लिए मैं और आपको ट्रीट करने के लिए आपके लिए गाइड करने के लिए मैं आपको वहां पर 24/7 अवेलेबल रहूंगा। आप चाहो जब आप अपना डाउट डाल सकते हो वहां पर और आपके डाउट को क्लियर वहां पर किया जाएगा। ठीक है, और देखिए स्कूल में क्या होता है, स्कूल में तो कम से कम उसमें क्वेश्चन एक्सरसाइज को स्किप करा दिया जाता है। क्वेश्चन को एक बार समझा दिया, 2 बार समझा दिया, फिर उसके बाद बच्चे पूछते नहीं। पर यहाँ पर आप चाहो जितनी बार वीडियो को देख सकते हो, अगर डाउट फिर भी आता है तो आप हमसे डाउट को पूछ सकते हो, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। सो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो को जितना आप शेयर करोगे लोगों तक, इसमें क्या है कि लोगों के पास वो वीडियो पहुंचेगी, वो भी पढ़ेंगे, वो भी पढ़ने का एक फायदा उठा पाएंगे। क्योंकि देखिए स्कूल खुल नहीं रहे हैं तो आपके लिए एक कोशिश की जा रही है जिससे आप अच्छे तरीके से पढ़ सको। और आपके लिए मैराथन क्लास भी लाई जाएंगे। जब आपके रिवीजन का टाइम आएगा तो आपके लिए मैराथन क्लास 2-2 3-3 घंटे की मैराथन क्लास, जिसमें हम एक चैप्टर के 2-2 3-3 एक्सरसाइज या फिर एक चैप्टर को पूरे को कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं कि स्पीड में भागेंगे, ऐसा नहीं, एक चैप्टर के क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। सो मेरी सिर्फ आपसे यही प्रार्थना है कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले चैप्टर के साथ। अगला चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगला चैप्टर है आपका एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी का। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक आप स्वस्थ रहिए। ठीक है।